दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पहली बार देश में युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है जो सीधे मोदी सरकार के खिलाफ बताया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से 16-17 साल से लेकर 29-30 साल के युवा शामिल होने वाले हैं और इन्हें ही देश में जेनजी कहा जाता है। इन्होंने ही नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक कई सरकारों का तख्ता पलट किया है। प्रशासन का मकसद है किसी भी तरह अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की समस्या न हो। और इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन शहर में रहते हैं और उन्होंने घोषणा की है कि वे सुबह शनिवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे। और आप तमाम लोग एयरपोर्ट ना आए, सीधे आप लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे, वहीं से हम परमिशन लेंगे और वहीं से हम लोग जंतर मंतर जाएंगे और वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आप एयरपोर्ट आते हैं तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी, लिहाजा आप लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे, वहां से रणनीति तय की जाएगी और यदि अनुमति मिलती है तो सभी लोग जंतर मंतर की ओर बढ़ेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा है। कई लोग इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने की बात कर रहे हैं। युवा ही नहीं बल्कि इस प्रोटेस्ट में कई जाने माने लोगों के शामिल होने की भी खबर है। लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं। दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता प्रकाश राज भी इस आंदोलन में समर्थन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी युवाओं को इस प्रदर्शन का समर्थन दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कई मशहूर लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई सेलिब्रिटीज, कई पॉलिटिशियन, कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या प्रशासन इसकी अनुमति देगा या नहीं। अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के हाथ में है, यानी कि अमित शाह के हाथ में है। और अगर इसकी इजाजत मिलती है तो ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा सकता है, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिलती है तो स्थिति अलग हो सकती है। एक बड़ा सवाल अभिजीत दीपके को दिल्ली पहुंचने को लेकर है। कुछ लोगों का मानना है एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। प्रशासन अक्सर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाता है, खासकर तब जब बड़ी भीड़ जुटाने की संभावना हो। कहा जाएगा कि इससे कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को, और इससे शांति भंग हो सकती थी, लिहाजा इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आखिर इस प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और अगर हजारों की संख्या में नौजवान जंतर मंतर पहुंचते हैं तो इसे एक सफल आयोजन माना जाएगा। और अगर उम्मीद से कम भीड़ आती है तो आलोचक इसे असफल बताने की कोशिश कर सकते हैं और मीडिया इसके लिए तैयार बैठा है। दूसरी बड़ी बात, सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि देश की मशहूर पार्टियां इस आंदोलन का समर्थन करती हैं या नहीं, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल। आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि युवाओं के मुद्दों का आंदोलन है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि विभिन्न विचारधाराओं के युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर दिल्ली पर टिकी है। देखना ये होगा कि प्रशासन क्या फैसला लेता है, कितने लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। क्या ये प्रदर्शन आने वाले समय में देश की राजनीति और युवाओं के अलावा कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी तक इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। देखते हैं कल क्या होने जा रहा है।